भारत में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग गई हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हुबली जिले में हुए नेहा हिरेमथ मर्डर केस का भी जिक्र किया। क्या है नेहा हिरेमथ मर्डर केस और लोकसभा चुनाव के दौरान आखिर इसका जिक्र पीएम ने क्यों किया, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में कांग्रेस पार्टी जिस सोच को बढ़ावा दे रही है वो काफी खतरनाक है। हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर बम धमाके हो रहे हैं, जो लोग भजन कीर्तन सुन रहे हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। ये साधारण घटनाएं नहीं हैं। इसलिए मैं बेंगलुरु और कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं कि आपको कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए। नेहा मर्डर केस की खबरें सामने आने के तुरंत बाद ही मुस्लिम संगठनों ने आरोपी फयाज पर हमला बोला था और प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन अब जब पीएम मोदी ने आक्रामक बयान दिए तो मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उनके इस घटना के जिक्र और बयान से राज्य में लव जिहाद को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को और बल मिला है। दरअसल 18 अप्रैल को फयाज ने कर्नाटक के हुबली जिले में स्थित वीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ की बेटी नेहा हिरेमथ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने किसी तरह नेहा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मौकाए वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर के आईएमएस अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। नेहा इस कॉलेज में एमएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और फयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने फयाज को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान पता चला कि फयाज और नेहा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। फयाज ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से नेहा अचानक उससे दूर रहने लगी थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना पर हुबली धारवाड़ की पुलिस कमिश्नर रेणुका एस सुकेमार ने बताया कि हमारे पास एफआईआर दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर ही हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। नेहा की हत्या के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई संगठनों ने उत्तरी कर्नाटक के कई शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। बेटी की हत्या से दुखी पिता निरंजन हिरेमथ इस पूरी घटना को लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। उनका दावा है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी और नेहा को धमकी भी दी जा रही थी। निरंजन ने कहा कि इन धमकियों पर हमारी लड़की ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस हत्या को लव जिहाद का नाम देने के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि यह हत्या निजी कारणों से की गई और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने भी कहा कि इस घटना में लव जिहाद का एंगल नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फयाज की मां ने सार्वजनिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। फयाज की मां के अनुसार दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं सभी लोगों और नेहा के परिवार से भी माफी मांगती हूं। मेरे बेटे ने जो किया है वो घोर अन्याय है। हम शर्मिंदा हैं और कानून के मुताबिक ही मेरे बेटे को सजा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नेहा और फयाज एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने इस रिश्ते के बारे में मुझे भी 1 साल पहले बताया था। दोनों शादी भी करना चाहते थे। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कर्नाटक में चौंकाने वाली स्थिति, जब कांग्रेस नेता की बेटी फयाज से सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है। पूनावाला ने कहा, जय श्री राम बोलने पर हमला, मोदी जी के लिए गाना बनाने पर हमला होता है। दूसरी ओर रामेश्वरम यानी कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का भी इसमें जिक्र किया और कहा कि रामेश्वरम में जो लोगों ने ब्लास्ट किया उनको संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने आगे लिखा कि आज इन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय जिस तरह सीएम और गृह मंत्री इसी सोच का संरक्षण कर रहे हैं। नेहा के पिता कुछ बात कहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वो कुछ और बयान देते हैं। कांग्रेस फयाज वाली मानसिकता को कवर फायर दे रही है। जांच से पहले इतना नरम रुख और क्लीन चिट क्यों? प्रधानमंत्री ने इस जनसभा के दौरान कहा कि देश में कई ताकतवर लोग उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन हम हर चुनौती से टकराते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहन बेटी की सेवा और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने भाषण के दौरान एनडीए द्वारा पिछले 10 सालों में महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया, जिनमें स्वयं सहायता समूहों से उन्हें जोड़ना और लखपति दीदी बनाना शामिल है। पीएम ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग मतदान एनडीए और विकसित भारत के पक्ष में हुई है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।